नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान करंट अफेयर मई 2026 के करंट है। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, देख लीजिए। भिवाड़ी में स्थापित प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन इसका इसका उद्घाटन 15 मई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वर्चुअल माध्यम से किया गया। बिल्कुल सही है। यह क्लस्टर एल सीना द्वारा विकसित किया गया। ये भी सही है। इसके उद्घाटन के बाद भारत में कुल सेमीकंडक्टर प्लांटों की संख्या 12 हो गई है। ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में 2 लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बिल्कुल सही है। जयपुर की तारा शर्मा 2 लाखवीं रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने वाली उपभोक्ता बनी। ये भी सही है। राजस्थान इस योजना में देश में 5वें स्थान पर कार्य कर रहा है। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मेड़ता में आयोजित कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है 14 मई 2026 को राव दुर्दाजी मेड़तिया की अष्टधातु की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार एवं अनुसंधान केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह केंद्र बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में स्थित है। बिल्कुल सही है। यहाँ हाइड्रोज रेट बैटरी थेरेपी सुविधा का उद्घाटन किया गया। ये भी सही है। इस सुविधा का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देना इसका जो आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा। राजस्थान पीएम ऊषा में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। यमुना बेसिन की परियोजनाओं एवं जल वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है रेणुका परियोजना हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर निर्माणाधीन है तथा राजस्थान को लगभग 46.50 MCM जल मिलेगा। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना टोंस नदी पर प्रस्तावित है और राजस्थान को लगभग 123.64 MCM जल प्राप्त होगा। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए। वर्ष 1994 के यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को यमुना जल से 9.338% हिस्सेदारी आवंटित की गई है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लखवार बांध परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह परियोजना उत्तराखंड में यमुना नदी पर ताजेवाला हेडक्वार्टर में अब स्ट्रीम में निर्माणाधीन है। बिल्कुल सही है। इसकी कुल भंडारण क्षमता 331 MCM है। बिल्कुल सही है। राजस्थान को इस परियोजना से लगभग 30.91 MCM जल प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। PMGSY चतुर्थ चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है यह चरण 24-25 से 28-29 तक लागू रहेगा। बिल्कुल सही है। देश भर में 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान को 1216 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति मिली है जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर चतुर्थ चरण का शुभारंभ किया गया है। बिल्कुल सही है।
सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में राजस्थान को द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया है, बिल्कुल सही है। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राजस्थान और तमिलनाडु को संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान मिला है, ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 24-25 में देश के केवल 5.4% विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध की गई थी, ये भी सही है। देश में लगभग प्रत्येक दूसरा 1 से 12वीं तक के एकीकृत विद्यालय राजस्थान में स्थित है, ये गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। 11वां क्वेश्चन है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, इसका राज्य स्तरीय आयोजन 11 मई 2026 को हुआ, बिल्कुल सही है। यह सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सोमनाथ जी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, 1, 2, 3 सही है। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 8 मई 2026 को पुणे के बेलावाड़ी स्टेडियम में किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान के विद्युत निगमों की 6 टीमों के 47 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये भी सही है। राजस्थान ने 3 खेलों में पदक जीते, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। लखपति दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने लखपति दीदी योजना में ऋण राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, योजना के अंतर्गत ब्याज दर 1.5% निर्धारित की गई है, ये भी सही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमिलित हैं? देना, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका चोरसियावाल झील अजमेर में है, आसोत्रा ब्रह्म मंदिर बालोतरा में है, तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह अभियान नगर निगम जयपुर द्वारा चलाया गया है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य शहर की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक रात्रिकालीन विशेष सफाई अभियान है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत 8 मई 2026 को इन्वेस्टर मीट कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हैदराबाद में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन 7 से 8 मई 2026 को जयपुर में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका विषय नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता स्थापित करना है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हर्बल वाटिका एवं नक्षत्र वाटिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका उद्घाटन 5 मई 2026 को राजस्थान विधानसभा परिसर में किया गया, बिल्कुल सही है। उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया, ये भी सही है। यह वाटिका पर्यावरण, आयुर्वेद एवं भारतीय ज्योतिषी विज्ञान को समर्पित है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 सही है। देश के पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है आपके जोराराम जी कुमावत ने, भी आंसर आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्राम 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका आयोजन 23 से 25 मई 2026 को तक किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कृषि निवेश, नवाचार और तकनीकी माध्यम से किसान समृद्धि को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है।
तीसरा है कि इसका आयोजन केवल जयपुर जिले तक सीमित है। ये गलत है, जबकि इसका आयोजन पूरे भारत में या पूरे राजस्थान में किया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ए, 1-2 सही है। 21वां क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ सहकार समृद्धि सहकार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, यह अभियान 4 से 29 मई 2026 तक संचालित किया गया है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कार्यालय को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाना तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही है। अभियान में 6S पद्धति अपनाई गई है। गलत है, इसमें सिर्फ 5S पद्धति अपनाई गई है। इसका आंसर आ जाएगा ए, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चंदन वन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा के जातलिया, उदयपुर के बांकी, सिरोही के जूनापुर में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। बिल्कुल सही है। प्रत्येक चंदन वन में 10,000 से अधिक चंदन के पौधे लगाए जाएंगे। ये भी सही है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये गलत है, जबकि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 2026 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में सही है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, यह देश का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो फेज 2 के परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इसका, फेज 2 के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये भी सही है। प्रथम पैकेज में प्रहलादपुरा से पिजरा पोल गौशाला तक 12 किलोमीटर कॉरिडोर शामिल है। ये भी सही है। परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,037.66 करोड़ की लागत से मंजूरी दी। बिल्कुल सही। तो इसमें 3 ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर जगह डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव गणना में प्रयुक्त वाटर होल पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, यह गणना 1 मई 2026 को शाम 5 बजे से 2 मई 2026 को शाम 5 बजे तक की गई है। बिल्कुल सही है। गणना लगातार 24 घंटे तक की गई। ये भी सही है। इस पद्धति में जल स्रोतों के आसपास वन्यजीवों की गणना की गई। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, 1, 2, 3 सही। 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के कार्यालय एवं प्रशासनिक परिसर का उद्घाटन करने के किसने किया? तो ये किया है आपके वासुदेव देवनानी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, राज्य सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ MOU किया है। बिल्कुल सही है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी इस पहल का भागीदार है। बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, कोरियन भाषा सिखाई जाएगी। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अष्टम पोषण पखवाड़ा 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान ने सर्वाधिक गतिविधि आयोजित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल सही है। राजस्थान की उपलब्धि 112.33% रही। बिल्कुल सही है। इसकी थीम जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास की। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में जनगणना 2027 प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ 1 मई 2026 को किया गया। बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोक भवन में स्वगणना के माध्यम से किया। बिल्कुल साहब। इसके साथ ही जनगणना गतिविधियों का दूसरा चरण शुरू किया गया। ये गलत है। अभी जनगणना का प्रथम चरण पूरे भारत में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, 1 और 2 सही है। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाए और आपको प्ले लिस्ट में सभी प्रकार वीडियो मिल जाएगी। राजस्थान जी के करंट अफेयर,